सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे कविता लिखने की और शुरुआत करेंगे कवि या कवित्री बनने की। तो देखिएगा आप, आज की कविता वाली ये वीडियो होने वाली है बेहद मजेदार, जिसे आप देखना चाहेंगे बार बार। तो चलिए शुरू करें। और आज का ये वीडियो है कविता लेखन पर, मगर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जानते हैं आखिर क्या है कविता? याद आया कुछ? कभी सोचा हो, विचार किया हो कि कविता होती क्या है? तो जब हमारे मन में विचार उमड़ते हैं तो उन्हीं विचारों को हम लिख डालते हैं, वही तो बन जाती है कविता। तो हम क्या कहेंगे? कविता में अपने मन के अंदर उमड़ने घुमड़ने वाले भावों और विचारों को ही अभिव्यक्त किया जाता है। और कैसे अभिव्यक्त करते हैं? काव्यात्मक तरीके से, तभी बनती है कविता। तो आज हम सब भी कविता करेंगे जिसमें शब्द और अर्थ के संयोग को देखते हुए कविता रचने वाले हैं। इसकी परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी। जैसे कुछ ने तो कहा यह शब्द और अर्थ का संयोग है, कुछ ने कहा यह रस युक्त वाक्य होता है, और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि यह संगीतमय विचार है। लेकिन इन सब से एक बात तो आप अवश्य समझ गए होंगे कि कविता वही है जिसमें आनंद आए, संगीत की अनुभूति हो, और जो शब्द व अर्थ हैं उनका आपसी संयोग अवश्य हो। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। पर्याय समझते हैं ना आप? पर्याय यानी जब हम एक शब्द की जगह उसी के अर्थ वाला दूसरा शब्द रख दें। जैसे द्वार की जगह में दरवाजा रख दूं तो कविता का अर्थ ही बदल जाएगा, कविता अपना भाव ही खो देगी, उसका आनंद ही कहीं लुप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। तो अब आप सोचेंगे आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जो कविता में जरूरी हैं। तो चलिए उस पर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि कविता के बारे में दो तरह के मत प्रचलित हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि कविता को हम सिखा नहीं सकते, जो कविता लेखन की प्रतिभा है वो जन्मजात होती है और इसे हम प्रशिक्षण द्वारा सिखा नहीं सकते, क्योंकि इसका संबंध मानवीय भावों से है। लेकिन एक दूसरा मत भी है। वे लोग क्या कहते हैं कि जैसे हम अन्य कलाओं को सिखाते हैं, यानी जैसे आप नृत्य कला सीख सकते हैं, चित्रकला सीख सकते हैं, संगीत कला सीखते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप कविता रचने की कला को भी सीख सकते हैं। तो देखिए, दो तरह के मत हुए। अब आप कौन से वाले मत को स्वीकार करते हैं और क्या आप वाकई कविता लिखना सीख पाते हैं? तो यह निर्भर करेगा कि आप किस मत के समर्थक हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि कविता के तत्व कौन से हैं। तत्व को ही हम घटक भी कहते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो हर कविता में विद्यमान होंगे ही। तो उनमें सबसे पहले आता है शब्द विन्यास। शब्दों के बिना तो कविता रची ही नहीं जा सकती, तो शब्दों को सही तरीके से सही स्थान पर बिठाना आवश्यक है। और आगे है छंद विषयक बुनियादी जानकारी। छंद किसे कहते हैं? मात्रा, यति, गति आदि नियमों से बंधी जो रचना होती है वही तो छंद होते हैं। तो छंदों की हमें बुनियादी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से तुक मिलेगी, किस तरह से अर्थ और अधिक प्रभावी हो जाएगा। और इसके बाद अनुभव और कल्पना का सामंजस्य। आप याद रखिएगा, जब भी कविता रचेंगे उसमें अपने अनुभवों को भी लाएंगे और साथ ही साथ कुछ कल्पना का सहारा भी लेंगे, जिससे आपकी कविता ऐसी बन जाए कि दूसरे के हृदय को छू जाए। आगे अगला बिंदु है सहज संप्रेषण शक्ति। संप्रेषण शक्ति मतलब जिसे आप कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, यानी आपकी बात दूसरे तक पहुंच जाए, जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। आपकी कविता में यह गुण अवश्य होना चाहिए। अगला है भाषा एवं विचार की अनुभूति। आप अपनी भाषा पर पूरा अधिकार रखें और जिन विचारों को व्यक्त करना चाह रहे हैं
वे कविता के माध्यम से ही व्यक्त हों। और भाषा का सम्यक ज्ञान, सम्यक मतलब होता है सही सही। जब आप किसी भी भाषा में कविता रचने जा रहे हैं, यदि उस भाषा को अच्छे से नहीं जानते तो कविता कैसे लिख लेंगे? तो इसी कारण हमें उस भाषा का सही सही ज्ञान भी होना चाहिए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कविता जो रची जाएगी वह भले ही छंद युक्त हो अथवा छंद मुक्त, दोनों ही प्रकार की कविता हो सकती है, मगर उसमें रस का प्रवाह अवश्य होना चाहिए। मतलब आपकी कविता मुक्त छंद वाली भी हो सकती है और छंद युक्त कविता भी हो सकती है, लेकिन यदि उसे पढ़कर आनंद आता है, दूसरे के हृदय को छू जाती है, तभी वह कविता की श्रेणी में आएगी। तो इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं W.H. ऑर्डन। उन्होंने क्या कहा कविता के बारे में कि जब आप कविता रचने लगें तो प्ले विद द वर्ड्स, शब्दों से खेलिए। आप कोई शब्द लीजिए, उससे मिलते जुलते नए 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 शब्द सोचिए और फिर देखिए कैसे आपकी कविता बनती चली जाती है, क्योंकि आपने जो शब्द सोचे उन्हीं शब्दों को वाक्यों में ढालना है और कविता का रूप दे डालना है। तो कविता लेखन में सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखें और फिर उनके अर्थ की परतों को खोलें, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। कौन सा अर्थ किस स्थान पर उचित रहेगा ये आपको सोचना है। तो इस प्रकार उसके अर्थ की परतों को खोलेंगे। तो चलिए हम आज ही कविता बनाने की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर तुक मिलाते हैं एक गतिविधि के द्वारा। तैयार है ना आप सभी? बच्चों, आपके सामने यहाँ कुछ शब्द आए हैं। उन शब्दों से मिलते जुलते शब्द, तुक वाले शब्द आप यहाँ से ढूंढिए और इनके नीचे लगाइए और आप खुद देखेंगे कि कैसे कविता रचने की शुरुआत हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर शब्द हैं नानी, अंदर, मजेदार। इनसे मिलते हुए जो शब्द मुझे यहाँ नजर आएंगे वो हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे दीदार, दीदार की तुक किससे मिलती है? मजेदार के साथ, ठीक है ना। आगे कलंदर, कलंदर जाएगा अंदर। पुरानी, पुरानी तो जाएगी नानी के साथ। बेकार, बेकार भी हो सकता है मजेदार। सिकंदर, सिकंदर वापस चला गया कलंदर के नीचे। धुरंधर, धुरंधर क्यों पीछे रह जाए, वह भी जाएगा अंदर के साथ ही। और रानी, रानी होगी नानी के साथ। करानी, करानी भी यहीं चली जाएगी। फिर बीमार, बीमार यानी मजेदार का जोड़ीदार। बंदर, बंदर जाएगा धुरंधर के नीचे। और सयानी, सयानी तो हमारी होती है नानी ही। और स्वीकार, स्वीकार जाएगा मजेदार के साथ। तो देखा आपने कितना मजेदार था ये सब, है ना। तो ऐसी ही गतिविधियां छोटी छोटी सी आप स्वयं भी करिए और फिर कविता रचिए। बच्चों, आपने तुक मिलाना तो सीख लिया, अब कविता लिखना भी सीख लीजिए। अब मैं एक पंक्ति आपको बताऊंगी और दूसरी पंक्ति आप स्वयं उसमें जोड़ेंगे। जैसे देखिए, माँ सुनाओ एक कहानी। अब जोड़िए, इसमें क्या हो सकता है? जिसमें एक हो राजा, एक हो रानी, चाहे वो नई हो या हो पुरानी, ठीक है ना। इसी तरह से आप अपने आप नई नई पंक्तियां जोड़िए। अगला देखिए, देश हमारा सबसे सुंदर, विविधता है जिसके अंदर। हो सकता है ना ऐसा। चलिए अगला देखते हैं, आज की कक्षा बड़ी मजेदार, जिसे आप देखना चाहेंगे बार बार, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मेरी प्यारी बहन करती बहुत कुछ सहन। अब अपने आप से जोड़िए, पूरा दिन वह व्रत रखती जब होता होलिका दहन, ठीक है। ऐसे ही नई नई पंक्तियां आप स्वयं जोड़ेंगे और कविता रचेंगे। जब आप कविता इस तरह से लिखेंगे, आप कहेंगे अरे वाह वाह वाह, क्या बात हुई, आज ही से कविता लिखने की शुरुआत हुई। मैंने तो पूरी तरह से रच डाली मौलिक ये कविता, अब इसे चाहे पढ़े सूरज या सविता। मैंने आव देखा ना ताव, झट से रच डाले अपने मन के भाव। बस इसी तरह से कविता रचते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए और हमारे वीडियोस को प्यार से देखते रहिए।
तो आज की कविता लेखन की वीडियो तो यहीं तक, मगर समाप्त करने से पहले आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ अच्छी अच्छी कविताएं पढ़िए, फिर स्वयं सोचिए और अच्छी सी एक कविता खुद ही लिख डालिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।